स्वागत है। टीचर्स पात्रता परीक्षा पर एक बार फिर से बड़ा अपडेट है। शिक्षकों की नौकरी पर गहराता संकट के बीच बड़ी खबर है। टीचर पात्रता परीक्षा को लेकर ये एक शिक्षकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपडेट रहेगा। टीटी अनिवार्यता पर बड़ी राहत की खबर है। नया प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस नए प्रस्ताव के तहत साल 2010 के पहले जिन शिक्षकों ने स्कूलों पर सरकारी स्कूल शिक्षक प्राइमरी और मिडिल कैडर के रूप में ज्वाइनिंग लिया है, उनको बड़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। ये निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं। आपको बता दें कि देश भर के लाखों शिक्षकों की नौकरी पर खतरा कायम है, लेकिन इस खतरे के बीच शिक्षकों को बड़ी राहत देने संबंधी ये नए निर्देश जारी किए गए हैं। टीटी अनिवार्यता पर शिक्षकों को बड़ी राहत संभव, शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को दिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश। इस पर विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। उत्तराखंड सरकार शिक्षकों के साथ बैठकर टीटी अनिवार्यता के नियम का समाधान निकालेगी। सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अफसरों के साथ शिक्षा निदेशालय में लंबी बैठक किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार शिक्षकों के व्यापक हितों को देखते हुए मामले में ठोस निर्णय लेगी। टीटी के दायरे में करीब 20,000 शिक्षक आ रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवा शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी की अनिवार्यता का शीघ्र समाधान किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों की विभिन्न संगठनों से वार्ता कर सुसंगत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अन्य राज्यों की ओर से इस संबंध में शिक्षक हितों में लिए गए निर्णयों का भी अध्ययन लगातार किया जा रहा है। साथ ही इस पर शिक्षा मंत्री ने विभागीय अफसरों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि टीटी अनिवार्यता मामले के समाधान के लिए सकारात्मक वार्ता कर सुसंगत प्रस्ताव बनाया जाएगा ताकि इसमें ठोस निर्णय लिया जा सके। बैठक में निदेशक SCERT वंदना गरवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल सती, अपर निदेशक विद्यालय शिक्षा KS रावत, रविंद्र काला समेत अन्य यहाँ पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्राइमरी शिक्षकों ने सचिवालय कूच की अनुमति मांगी थी। प्राइमरी शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता समेत अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच की अनुमति मांगी है। 22 जून को कूच में प्रदेश भर के प्राइमरी शिक्षक शामिल होने जा रहे हैं। राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ ही शिक्षा मंत्री, सिटी मजिस्ट्रेट और SP सिटी को पत्र भेजकर सचिवालय कूच की सूचना दी गई है। इस पर संघ ने पुलिस प्रशासन से 22 जून को टीईटी अनिवार्यता के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली समेत अन्य मांगों को लेकर परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच की अनुमति देने का आवेदन किया है। संघ की प्रांतीय ततार समिति के सदस्य दिगंबर सिंह नेगी ने कहा है कि टीईटी को लेकर विभाग के साथ ही शासन स्तर पर अभी तक कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे शिक्षकों को राहत मिल सके। ऐसे में प्रदेश भर के शिक्षकों में काफी ज्यादा रोष व्यक्त है। सचिवालय कूच कार्यक्रम में संयोजक देहरादून के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश से प्राइमरी शिक्षक सचिवालय कूच में शामिल होने जा रहे हैं। इसके लिए संघ की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं भी लगातार की जा रही हैं। साथ ही 20,000 शिक्षक इस टीटी के दायरे में यहाँ के आएंगे। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में कक्षा 1 से 8 तक में तैनात 20,000 शिक्षकों की यह बड़ी समस्या बनी हुई है। इसलिए इस मामले के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाना जरूरी है ताकि इसमें आगे किसी तरह की कानूनी अड़चनें नहीं आए। बैठक के दौरान प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय में चल रहे वाद के शीघ्र निस्तारण को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री ने इन मामलों में कोर्ट में ठोस पैरवी करने के निर्देश भी जारी किए। कहा कि मामले का जल्द निस्तारण कर शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। PGI रैंकिंग की तैयारी भी यहाँ पर है, जिसमें विभागीय अधिकारियों को आगामी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI रैंकिंग में राज्य की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लर्निंग आउट गवर्नेंस प्रोसेस शिक्षा और प्रशिक्षण सहित विभिन्न मानकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। सबसे अहम मुद्दा शिक्षकों की टीईटी को लेकर रहा, जिस पर शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए किस प्रकार से छूट दे दी जाए। आने वाले समय में देखना है कि राज्य के क्या नियम जारी किए जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।